राम जनार्दन जीव की, श्री रामचंद्र भगवान की। पीछे जो डिवोटीज हैं इधर आ जाइए, सामने बहुत जगह खाली है। कृष्णा 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 हरे 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 हरे। माता जी उधर मत तोड़िए। हरे कृष्णा। पीछे माता जी लोग। धाम का वृक्ष है, तोड़ना नहीं चाहिए। धाम के जितने वृक्ष हैं वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है। कोई मुनि ऋषि महान भक्त लोग वो भगवान की भजन कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, तो आप डिस्टर्ब मत करिए। ऐसे शास्त्र में वर्णन किया गया है। धाम के जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी जीव हैं, सब महान भक्त हैं। अच्छा फोटो ओके, सब लोग एक साथ मंगलाचरण करिए। कितने लोग हैं? कितने लोग नहीं हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सबको अच्छा लग रहा है इस स्थान पर आके? बहुत सुंदर ना? चारों ओर है, पेड़ हैं, कितने प्राचीन प्राचीन हैं, मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, कुंड हैं इधर हैं, और भगवान श्री रामचंद्र हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, चैतन्य चंद्र भगवान की जय। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं श्रील प्रभुपाद जी की अपार कृपा से
और बहुत सारे वैष्णवों की सहायता से जो लोग इस यात्रा में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा कर रहे हैं, उन भक्तों के सहयोग से हम लोग अलग अलग धाम का, अलग अलग स्थान का दर्शन कर रहे हैं। तो शास्त्र में कहा गया है असली दर्शन होता है किसके द्वारा? श्रवण करने के द्वारा। तो इसलिए हमें किसी भी आध्यात्मिक स्थान में या तीर्थ स्थान में जाते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग श्रवण करें। जैसे हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में गए थे सब द्वारकावासियों के साथ, तो वो उधर जो मुनि ऋषि महात्मा गण थे उनको सम्मान कर रहे थे, उनकी स्तुति कर रहे थे और उनसे श्रवण कर रहे थे और कह रहे थे कि हमारा तीर्थ यात्रा सफल हुआ। क्यों? दर्शन क्योंकि आप सभी महात्माओं का दर्शन प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार तीर्थ में आने का उद्देश्य है कि भगवान के भक्तों का दर्शन करें, भगवान के भक्तों से सुने और भगवान की शरण ले, भगवान की सेवा करें, भगवान के नाम का जप करें। इस प्रकार तीर्थ यात्रा का पूर्ण फल, असली फल प्राप्त करें। तो आज हम लोग नारायण गांव का दर्शन किए और उधर हम लोग उसके बारे में थोड़ा सुने। उसके बाद हम लोग शांतिपुनी मुनि के आश्रम में आए थे। अच्छा लगा वो स्थान। और फिर आगे हम लोग राम जनार्दन मंदिर में आए। तो मैंने पहले थोड़ा सा राम जनार्दन मंदिर के बारे में बोलता हूँ, उसके बाद शांतिपुनी मुनि के आश्रम। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान 3 युग में स्थान पर आया है। सत्ययुग में भगवान नरसिंहदेव के रूप में, द्वापर युग में, त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान के रूप में और फिर द्वापर युग में कृष्णचंद्र भगवान। तो रामचंद्र त्रेता युग में जब वनवास में थे तो अलग अलग स्थान भ्रमण करते हुए भगवान इस अवंतीपुर में आए थे। तो जब इस स्थान पे आए थे तब उनको भगवान इधर कुछ दिन रुके थे। कहा जाता है कभी कभी 2 दिन या उससे ज्यादा। तो उस समय भगवान इसी स्थान पर रुके थे। तो इसी स्थान पर भगवान श्री राम जनार्दन मतलब जो सभी जन अर्थात सभी जनताओं के, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं। जन निवास या जनार्दन। तो यह सभी जनों को जो आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम है राम, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। रमन से राम और जनार्दन जो सभी जनताओं को आनंद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान इसी स्थान पर रुके थे और फिर भगवान को खबर मिला कि उनके पिता उनके पिता अप्रकट हो गए। तो तब भगवान उनके पिता के उद्देश्य के लिए उन्होंने तर्पण किया था, अंत्येष्टि किए थे वो शिप्रा नदी के तट पर, जिधर राम घाट है। तो राम जी इधर रहते थे और राम घाट जिधर हम लोग कल गए थे उस स्थान पे तर्पण किए थे। और अलग अलग जगह में अलग अलग वर्णन है, अलग अलग कल्प में ऐसा लीला हुआ होगा। तो भगवान चित्रकूट में जब आए थे तब भरत और उनके सभी माताएं उधर आए थे और उधर भी भगवान को उनके पिता के अप्रकट के बारे में खबर मिलता है पहली बार। तो पता नहीं उधर भी भगवान किए होंगे कुछ। कभी कभी सुनते गया में किए थे रामचंद्र भगवान, तर्पण किए थे, पिंडदान किए थे। तो
इस प्रकार अलग अलग शास्त्रों में या अलग अलग कल्पों में, कल्प मतलब ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहते हैं, और भगवान हर कल्प में आते हैं, तो अलग अलग कल्प में शायद अलग अलग स्थान पर लीला हुआ है। तो भगवान अलग अलग युगों में आते हैं, लेकिन हर युग में भगवान की लीला एक जैसा नहीं होता, थोड़ा अलग अलग रहता है, वैरायटी रहता है। तो इस प्रकार आचार्य लोग हमारे व्याख्या करते हैं। इस प्रकार एक राम जनार्दन मंदिर है, जिस स्थान पे हम लोग आए हैं, और हम लोग इसके पहले हम लोग गए थे संदीप मुनि के आश्रम। राहुल गुजरात पानी खत्म। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार। तो भगवान और स्वयं भगवान में क्या फर्क है? भगवान और कोई भी पानी मत दीजिएगा, ठीक है? तो स्वयं भगवान और भगवान में क्या फर्क है? स्वयं भगवान जो है, जो आदि पुरुष है, जो सभी अवतार के स्रोत हैं, उनको कहते हैं अवतारी। तो स्वयं भगवान जो है वो अवतारी कृष्ण। इते चांशो कलापुंशो कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान। तो स्वयं भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और बाकी सारे जितने भी अवतार है, राम, वराह, नरसिंह, वामना, अलग अलग जो अवतार है, ये कृष्ण के ही अवतार है। कृष्ण अवतारी है। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण के अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार है क्या? कौन कौन बोलते हैं? या चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार नहीं है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, अवतारी। तो इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। और मथुरा में जो कृष्ण पैदा हुए और उसके बाद गोकुल में गए, वो कृष्ण कौन है? वो कृष्ण कौन है? अच्छा, ये तो नहीं सुना है प्रभु जी। हमको तो पता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। तो ये नंदन कृष्ण और मथुरा कृष्ण ये क्या है? आप सबको पता है ना ये? हम लोग जन्माष्टमी में चर्चा कर रहे थे, और सब लोग जागे रहिएगा, सोइए मत। तो सन्मय प्रभु है, सन्मय प्रभु, ओके, हमारे पिताजी की जगह पे उसके पास में बैठे हुआ। हरे कृष्णा, हरि कथा में जगह रहना पड़ेगा। हरि कथा एक हिमालय में ना, ये तुम्हारा काम है। तो मेरा काम है कृष्ण कथा बोलना। तो क्या बोल रहे थे? तो कृष्ण एक ही साथ गोकुल में और मथुरा में प्रकट हुए थे। नंद महाराज और यशोदा माई के पुत्र के रूप में नंद गोकुल में, और वसुदेव जी के पुत्र के रूप में मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए थे। और फिर जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको कहते हैं वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण चतुर्भुज है, और नंदन कृष्ण द्विभुज।
वसुदेव कृष्ण चतुर्भुज, और नंदनंदन कृष्ण द्विभुज है। तो वसुदेव कृष्ण वसुदेव को आदेश करते कि हमें गोकुल लेके आओ, गोकुल रख के आओ। तो जब गोकुल में रखने के लिए गए तो नंद महाराज का दो संतान पैदा हुआ था यशोदा माई का, एक पुत्र था एक कन्या थी। तो वसुदेव जी क्योंकि ऐश्वर्य मिश्रित भक्त थे तो इसलिए वृंदावन कृष्ण को देख नहीं पाए। तो उन्होंने अपने पुत्र को जब रखा तो नंद महाराज के पुत्र और वसुदेव कृष्ण वसुदेव के पुत्र एक हो गए। हरि बोल। तो और फिर वसुदेव जी ने जो कन्या थी योगमाया अष्टभुजा, जो कंस के हाथ से आसमान में उड़ गई, उनको लेके आए थे। तो ये जो वसुदेव कृष्ण है ये नंद नंदन कृष्ण के प्रकाश है। तो कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम, और बलराम से आते हैं पहला चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। ये मथुरा और द्वारका में रहते हैं। समझ में आ रहा है? वासुदेव है वासुदेव कृष्ण, संकर्षण है बलराम, और अनिरुद्ध कृष्ण के पुत्र, प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र। तो इस प्रकार कृष्ण का पहला प्रकाश बलराम से आते पहला चतुर्भुज जो द्वारका और मथुरा में रहते हैं, और उनसे आते हैं नारायण से प्रकट होते हैं द्वितीय चतुर्भुज वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। वो कहाँ रहते हैं? अयोध्या में। राम, अभी हम लोग राम जनार्दन मंदिर में, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो इसका मतलब है राम जी इधर आए थे तो लक्ष्मण सीता भी इधर आए थे। हरि बोल। तो द्वितीय चतुर्भुज अयोध्या में है। तो इस प्रकार कृष्ण एक ही साथ वृंदावन और मथुरा में प्रकट हुए थे। तो वृंदावन के जो कृष्ण हैं ये है पूर्णतम। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर, और वृंदावन में पूर्णतम। समझ में आया? पूर्णतम, पूर्णतर, पूर्णतम, कंप्लीट, मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट। तो द्वारका में कृष्ण की आराधना होता है ऐश्वर्य भाव से। जिधर भक्त लोग सोचते हैं मैं कृष्ण का, कृष्ण हमारे आराध्य हैं, कृष्ण भगवान है, मैं कृष्ण की दास हूं, इसको बोलते हैं तोदियो भाव। समझ में आया? तोदियो भाव। और मथुरा में ऐश्वर्य और माधुर्य मिश्रित रहता है, ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम। जिधर भक्त को पता है कि कृष्ण भगवान है, और इस प्रकार भगवान के रूप में आराधना होता है। तो समझ में आ रहा है? ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम। और वृंदावन में पूर्ण माधुर्य है, वृंदावन में शुद्ध माधुर्य है, जिधर ऐश्वर्य विहीन प्रेम। तो इधर वृंदावन में भक्त लोग वृंदावन में भक्त लोगों का जो प्रेम है कृष्ण के प्रति उसको कहते हैं मोदियो। द्वारका में
और मथुरा में जो प्रेम है उसको कहते हैं तोतियो, मतलब मैं तुम्हारा। और वृंदावन में जो भक्तों का प्रेम है उसको कहते हैं मोदियो, मतलब कृष्णा मेरा है। समझ में आ रहा है? मैं कृष्ण का हूं द्वारका में, मथुरा में, और वृंदावन में कृष्णा मेरा है। तो कहां पर प्रेम ज्यादा है? विभो। तो इसलिए कृष्ण उनके भक्तों के साथ सबसे ज्यादा आदान प्रदान करते हैं वृंदावन में, या कृष्ण उनके भक्तों के अधीन हो जाता है वृंदावन में। तो द्वारका मथुरा में सब भक्त लोग सोचते हैं मैं कृष्ण का हूं, और इसलिए कृष्ण भक्त लोग कृष्ण के अधीन रहते हैं, भक्त लोग कृष्ण के अधीन रहते हैं। लेकिन वृंदावन में भक्त लोग सोचते कृष्ण मेरा है, इसलिए कृष्ण भक्तों के अधीन रहते हैं वृंदावन। समझ रहे हैं? तो कृष्ण वृंदावन में भक्तों के अधीन रहते हैं, और वृंदावन के बाहर पूरे जगत कृष्ण के अधीन रहते हैं। पूरे जगत, ब्रह्मा, शिव, दुर्गा, काली, जितने देवी देवता सभी कृष्ण के अधीन। लेकिन वो कृष्ण जिनके अधीन सभी पूरे त्रिभुवन है, वो कृष्ण वृंदावन में नंद, यशोदा, राधा रानी, गोपियां, श्रीदाम, सुबल, वसुधाम, मधुमंगल उनके अधीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण उनकी प्रेम की सर्वोत्तम आदान प्रदान करते हैं वृंदावन में। तो इसलिए कृष्ण वृंदावन में सर्वाकर्षक है। कृष्ण वृंदावन में ज्यादा पतला हो गया। वो 10 है रहेगा, उसके 10 रहेगा, उसमें इको देखो 10 मैक्सिमम है ना इको। अभी शुरू हुआ है। तो इधर आइए, इधर आइए। क्या बोला था मैं? वृंदावन में कृष्ण अधीन रहते हैं। तो वृंदावन में कृष्ण अपने उनके रूप, उनके गुण, उनके लीला सबसे ज्यादा आकर्षणीय होता है, सबसे ज्यादा रसपूर्ण होता है, प्रेमपूर्ण होता है। तो इसलिए वृंदावन के कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें वृंदावन के भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। आराध्य भगवान ब्रजशो तनयो तद्धाम वृंदावनम रम्या काची उपासना ब्रजबधू वर्गेण जा कल्पिता। तो आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेंद्र नंदन। आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन। तो उनका धाम कौन सा है? वृंदावन। उनकी उपासना कैसे करना चाहिए? जिस प्रकार ब्रज गोपिया ने किया है। और उसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमोलम। अमोल पुराण श्रीमद् भागवतम उसकी प्रमाण है। तो इस प्रकार कृष्ण द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर, वृंदावन में बोलिए समझ में नहीं आ रहा है क्या? समझना है, नहीं तो कृष्ण को कैसे जानेंगे? कृष्ण नाम जप तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को सही तरीके से समझना भी जरूरी है। एवं जो वेत्ति तत्तत, भगवान कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्तत, जो मेरे को तत्व तो जानेगा। वेत्ति मतलब जानना। मेरी जन्म कर्म दिव्य है, जो मेरे को तत्व तो जानेगा।
शास्त्र के द्वारा, तो उनको क्या होगा? त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति, इस शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं होगा। इसलिए इस भौतिक जगत के पार्टी, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, इसको नहीं जान के कृष्ण को जाना, उसमें अपना बुद्धि लगाइए, मन लगाइए। टीवी में पूरे दिन न्यूज नहीं देखकर कृष्ण तत्व को देखना चाहिए, कृष्ण तत्व को सुनना चाहिए। तो कृष्ण वृंदावन में 11 वत्सर, लगभग 11 साल थे कृष्ण। उसमें 3 साल 4 महीना गोकुल में थे, और फिर 3 साल 4 महीना छठीकरा में थे, और उसके बाद 4 साल 10 महीना नंदगांव में थे। तो टोटल 11 साल 8 महीना, 11 साल 8 महीना कृष्ण वृंदावन में थे। और कृष्ण वृंदावन में अनेक दिव्य लीला विलास किए हैं, जिसके बारे में हम लोग श्रवण करते हैं ज्यादा, क्योंकि हमारे आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो हम लोग पिछले बार वृंदावन गए थे, उधर वृंदावन लीला श्रवण किए थे, पुरुषोत्तम महीने में वृंदावन लीला श्रवण किए थे। और आगे आ रहा है कार्तिक महीना, हरि बोल, उधर भी हम लोग कृष्ण के वृंदावन लीला, मधुर लीला श्रवण करेंगे। तो इस यात्रा में हम लोग अभी सोमनाथ, द्वारका, इधर द्वारका लीला, मथुरा लीला सुनेंगे, और जब कार्तिक आएगा तब हम लोग कुछ वृंदावन लीला भी यात्रा के अंत में वृंदावन लीला श्रवण करेंगे। तो कृष्ण वृंदावन में कितने साल थे? क्विज में आएगा कितना? 11 साल 8 महीना। उसके बाद कृष्ण मथुरा में आए। तो कृष्ण रासलीला के बारे में, अभी कृष्ण की अनेक लीला है, उसमें से एक मुख्य लीला है, भगवान गोपियों के साथ रास नृत्य किए थे, और उस रास नृत्य में भगवान अदृश्य हो गए। फिर गोपियां कृष्ण के विरह अनुभव कर रहे थे, और विरह में कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम था सर्वोत्तम था, और वो देखकर कृष्ण बहुत ही प्रभावित हो गए कि गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती हैं। तो तब कृष्ण ने निर्णय लिया कि सच में ही एक बार मैं वृंदावन के बाहर जाऊंगा, और तब मैं देखना चाहूंगा कि गोपियां हमें मेरे विरह में मेरे प्रति उनकी प्रेम कितना है। तो अलग अलग कारण है। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण केसी दानव और भौमासुर का वध किया। केशी घाट में केशी दानव का वध किया। भौमासुर गुफा है, वृंदावन यात्रा में हम लोग दर्शन करते हैं। भौमासुर का वध किया। उसके बाद अक्रूर आया वृंदावन में। नाम है अक्रूर, लेकिन कार्य है क्रूर के जैसे। क्या क्रूरता किया है? कृष्ण को वृंदावन से लेके चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जब वृंदावन जा रहे थे कृष्ण और बलराम, तो जमुना क्रॉस करने के समय, जमुना को पार करने समय कृष्ण बलराम जमुना में स्नान किए। तो जमुना में जब स्नान किए तब कृष्ण और बलराम जी स्नान करने के बाद रथ में जब सवार हुए, तब अक्रूर जी को कृष्ण बलराम का चतुर्भुज रूप दर्शन हुआ। अक्रूर को कृष्ण बलराम का चतुर्भुज रूप दर्शन हुआ। इसका मतलब है जो कृष्ण बलराम वृंदावन के बाहर गए, वो नंद नंदन कृष्ण नहीं है,
वो कौन सी कृष्ण है? वासुदेव कृष्ण। हाँ, वासुदेव कृष्ण। वासुदेव कृष्ण और संकर्षण बलराम। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। उसके बारे में कभी दूसरे समय चर्चा करेंगे। वृंदावनम परित्याज्यम पदम एकम न गच्छति। वृंदावन को परित्याग करके मैं एक पैर भी बाहर नहीं जाता हूं। तो वृंदावन के बाहर कौन गए? जो भगवान कृष्ण वृंदावन में आए थे। कौन भगवान कृष्ण वृंदावन आए थे? वासुदेव कृष्ण। मथुरा से आए थे वासुदेव। वसुदेव कृष्ण। तो वो कृष्ण वृंदावन से गोकुल, हाँ, वृंदावन से मथुरा आए। तो वृंदावन में कृष्ण कभी असुर का वध नहीं करते हैं। तो फिर असुर का वध कौन किया? क्योंकि वृंदावन में जो कृष्ण है उनके पास कोई अस्त्र नहीं रहता है। वो केवल गोचारण करते हैं। हम लोगों ने देखा उधर बहुत 64 कला, उसमें से एक कला था पशुओं को पालन करना, अलग अलग पशुओं को। इसलिए कृष्ण गोचारण कर सकते थे, बैल को पालन कर सकते थे, पक्षियों को सबके साथ बात कर सकते थे। और कृष्ण गोचारण करते थे और बांसुरी बजाते थे गोपियों को आकर्षित करने के लिए। तो वो बांसुरी शिक्षा भी कृष्ण इधर सीखे हैं। तो ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण केवल बांसुरी बजाते हैं और गोचारण करते हैं। अस्त्र शस्त्र उनको ये सब पता नहीं है। वो तो एक साधारण गोप बालक है और सबके प्रेम से वो प्रेम के आदान प्रदान करते, प्रेमेरे ठाकुर। तो जो वसुदेव कृष्ण है वो क्षत्रिय है, नंदनंदन कृष्ण वैश्य है। तो वसुदेव कृष्ण वो अस्त्र धारण करते हैं, चक्र, शंख चक्र गदा पद्म, वो असुरों का वध करते हैं। तो जब कृष्ण ब्रह्मा के 1000 चतुर्युग में एक बार प्रकट होते हैं, और जब कृष्ण प्रकट होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, तब सभी अवतार कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सभी अवतार कृष्ण के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जैसे 100 रुपया है, उसमें 1 रुपया है, 10 रुपया है, 5 रुपया है, 50 रुपया है, 80 रुपया है ना। उसी प्रकार कृष्ण के अंदर सभी अवतार निवास करते हैं। कृष्ण अवतारी है। तो तब कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, लेकिन व्रजवासियों को समझ में नहीं आया, क्योंकि कृष्ण को वृंदावन से बाहर जाने का उद्देश्य क्या था? ब्रजवासियों की जो प्रेम है, विरह है, और वर्धित करना। तो इसलिए कृष्ण आध्यात्मिक तरीके से वृंदावन में रह गए, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो ब्रजवासियों को समझ में नहीं आया। तो वसुदेव कृष्ण और बलराम जी मथुरा गए। तो मथुरा में बहुत सारी लीला हुआ है, सुनना चाहेंगे? तो मथुरा में हमारे पास टाइम कम है, मैं जस्ट एक ही 5 टाइम बोलूंगा, बाकी 5 टाइम मैंने शाम को प्रेम भक्ति प्रभु आएंगे, आशा कर रहे हैं प्रभु जी अभी तक तो आएंगे। तो मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जब अंदर प्रवेश किए, तो मथुरावासी सब लोग रास्ते में आ गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। सभी मथुरा के सब पत्नियां, स्त्रियां अपने महल के ऊपर उठ गई और ऊपर से कृष्ण के दिव्य रूपों का दर्शन कर रही थी। इस प्रकार सभी लोग कृष्ण को दर्शन करने के लिए, कृष्ण के माधुरिमा को पान करने के लिए सब लोग उपस्थित थे, और सब लोग एक दूसरे को कृष्ण की गुणगान कर रहे थे। यही वो भगवान है जो युग युग में आते हैं, सभी का
दुख को हरने के लिए आते। तो कंस के अत्याचार से सभी मथुरावासी सब पीड़ित थे। उग्रसेन कंस के पिता थे, उनको जेल में डाल दिया। और कृष्ण के माता पिता स्वयं देवकी वसुदेव बहुत सालों से कारागार में बंदी थे। तो इसलिए इन सभी को उद्धार करने के लिए कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए। तो कृष्ण वृंदावन मथुरा में आए। तो मथुरा में प्रवेश किए, सब लोग कृष्ण को वेलकम किए। फिर पहले उन्होंने कुब्जा का उद्धार किया, उसके बाद एक हाथी था कुबलया पीर, जिसको कोई भी व्यक्ति दमन नहीं कर पाता, कोई भी व्यक्ति उसको दमन मतलब उसको सामना नहीं कर पाता था। कृष्ण उस हाथी का वध किया। उसके बाद कृष्ण ने चाणूर मुष्टिक, जो कंस के सबसे शक्तिशाली पहलवान थे, तो कृष्ण ने WWF खेला था, रिवोल। तो जितने भी आज के जमाना में होता है सब कृष्ण लीला का कॉपी पेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ऐसे मैंने सुना था, जो क्रिकेट हो रहा है अभी, क्रिकेट भी कृष्ण खेलते थे। तो जो भी भौतिक जगत में है ये सब आध्यात्मिक जगत से ही आया है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत जो है, भौतिक जगत जो है आध्यात्मिक जगत के प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार कृष्ण ने कुबलया पीर हाथी का वध किया, उसके बाद चाणूर मुष्टिक का वध किया, और फिर एक धनुष भी तोड़ा था ना, धनुष। तो ये सारे 5 टाइम मैंने रिक्वेस्ट किया है, आशा करते प्रभु जी आएंगे आज। तो उनका और एक लेक्चर आ गया है, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, मोस्टली प्रभु जी आ जाएंगे, तो ये सारा लीला प्रभु के मुंह से सुनेंगे। उसके बाद कंस का वध किया, कंस को वध करने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण, हम लोग थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली जा रहे हैं, ठीक है, वृंदावन से अभी मथुरा, मथुरा से द्वारका जाएंगे, तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग जा रहे हैं। तो मथुरा की लीला इधर सोमनाथ में सुनेंगे, उसके बाद द्वारका में द्वारका लीला सुनेंगे। तो फिर भगवान ने देवकी और वसुदेव को कारागार से उद्धार किया, और उनसे उनको बहुत भगवान उनको पैसिफाई किया। पैसिफाई को क्या कहते हैं? आश्वस्त, उनको संतुष्ट किए, उनसे माफी मांगा कि हमने आपकी सेवा, सत्कार, सेवा या पुत्र का कर्तव्य ठीक से निभा नहीं पाए कंस के भय से। ये लीला क्या कहते हैं? लीला तत्व विचार, लीला विचार। तो भगवान इधर पुत्र का रोल प्ले कर रहे हैं। तो भगवान क्या किए? देवकी और वसुदेव को उनको संतुष्ट किया, उनको कारागार से मुक्त किए, उनकी सेवा किए, और फिर उग्रसेन को मुक्त किया, और फिर उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। खुद राजा नहीं बन गए, भगवान श्री रामचंद्र लंका विजय किए, उसके बाद लंका का राजा बन गए नहीं, विभीषण का राजा बन गए। ये है भक्त वात्सल्य, ये भगवान की भाव है। भगवान भक्तों के दास रह गए। तो उसके बाद भगवान नंद महाराज और जशोदा माई, नंद महाराज जशोदा माई, नंद महाराज को जशोदा माई नहीं आई थी, नंद महाराज को भगवान कृष्ण भगवान ने पैसिफाई किया। नंद महाराज की क्या हालत होगा सोचिए। तो अपने
अश्रु से कृष्ण को आलिंगन करके नंद महाराज कृष्ण को छोड़ के आ गए। कृष्ण को छोड़ के कृष्ण को छोड़ना किया, कृष्ण को नहीं देख के वो जीवन धारण नहीं कर सकते। वैसे नंद महाराज कृष्ण को छोड़ के कैसे आ सकते हैं? तो कृष्ण उस समय नंद महाराज और ब्रजवासियों को उन्होंने प्रॉमिस किया था, प्रतिश्रुति दिया था कि मैं फिर से आऊंगा जब थोड़ा मेरा कर्तव्य जो है वो पूरा हो जाएगा। मेरे विशेष करके आपके जो मित्र हैं मथुरा में रहते हैं, कौन है? वसुदेव और नंद महाराज दो भाई हैं। आपने सुना है पहले भी, देववीर नाम के एक राजा थे, उनका दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। क्षत्रिय पत्नी से जन्म हुआ क्षत्रिय परिवार से जन्म हुआ, क्या नाम है? सूरसेन। क्षत्रिय परिवार से जन्म हुआ सूरसेन का पुत्र है वसुदेव। और जो वैश्य पत्नी थी उससे जन्म हुआ प्रजन्न महाराज, और प्रजन्न महाराज का पुत्र है नंद महाराज। तो भाई भाई हुए कि नहीं? भाई भाई भी है और मित्र भी है। तो भगवान ने कहा कि मैं आपके मित्र को संतुष्ट करके, देखिए उन्होंने नहीं कहा कि मेरे पिता को संतुष्ट करके, नंद महाराज को कहा कि मेरे आपके मित्र को संतुष्ट करके, क्योंकि कृष्ण सोचते हैं कि मैं नंद महाराज के पुत्र हूं। तो मैं फिर जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण नंद महाराज को विदाई दिए और फिर मथुरा में आए। तो मथुरा में नंद महाराज वसुदेव और देवकी सबसे पहले कृष्ण के विद्या का क्या कहते हैं, विद्या का कार्य, विद्या का व्यवस्था किया, विद्या का कार्य संपादन किया। तो कृष्ण की उपनयन संस्कार हुआ। पहले कृष्ण की उपनयन संस्कार हुआ, गर्ग मुनि आए और कृष्ण और बलराम का उपनयन संस्कार हुआ। और फिर कृष्ण बलराम को वो नंद वसुदेव और देवकी सब लोग उनको कहाँ भेजे? इस विद्या प्राप्त करने के लिए, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने इसी अवंतीपुर में भेजे थे। तो तब भगवान श्री कृष्ण इसी स्थान पर आए थे जिधर हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए। कृष्ण बलराम इसी स्थान पर आए थे। मैंने सुना पैदल आए थे। और बाकी जो गुरुकुल में जो सभी विद्यार्थी लोग थे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, कोई ब्राह्मण के पुत्र थे, कोई क्षत्रिय के पुत्र थे, राजा के पुत्र थे। लेकिन जैसे बाकी सभी विद्यार्थी जमीन पे सोते थे और गुरुकुल में अलग अलग प्रकार के सेवा करते थे, तो कृष्ण बलराम भी उसी प्रकार गुरुकुल में रहते थे और हर प्रकार की सेवा करते थे। सुबह उठते थे, यज्ञ करते थे, मंत्र पाठ करते थे, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, यज्ञ के लिए लकड़ी लाने के लिए जाते थे। इस प्रकार गुरुकुल लाइफ में क्या होता है? सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन उच्च विचार, सरल जीवन उच्च विचार। आजकल के जमाने में लोग क्या कर रहे हैं? हाई लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो उच्च जीवन मतलब मैटेरियली हाई लिविंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर रहते हैं, आलीशान बंगलों में, गाड़ी में घूमते हैं। उच्च जीवन और नीचा विचार, इसको कहते हैं वल्चर। वल्चर बहुत ऊपर में तैरता है,
लेकिन उनकी चेतना, उनकी दृष्टि कहां पर रहते हैं? ऊपर डेड बॉडी, डेड बॉडी। उसी प्रकार हमारे शरीर भी डेड है, आत्मा है इसके अंदर, इसीलिए काम कर रहे हैं। तो भौतिक जगत में भी लोग बहुत उच्च स्तर पे रहते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग में, बहुत पैसा वाले रहते हैं, बहुत ऊंचा पोस्ट रहते हैं, लेकिन उनकी चेतना किस प्रकार रहता है? इस प्रकार इंद्रियों को तर्पण किया जाए। तो इस प्रकार भौतिक शिक्षा में शिक्षित होकर भौतिक जगत में बहुत उच्च स्तर प्राप्त करके लोग किस प्रकार जीवन जी रहे हैं? वल्चर के जैसा, वल्चर कल्चर। तो ये है मॉडर्न एजुकेशन का रिजल्ट। अभी रिसेंटली पिछले वीक में ही IIT खड़गपुर में एक लड़का गले में फांसी लगा के हरि बोल कर दिया अपने आप को। सो दिस इज द रिजल्ट। तो पिछले साल कोटा में कितने लोगों ने सुसाइड किया है? 20 लोग। तो लेकिन आध्यात्मिक जीवन, वैदिक शिक्षा हमें सिखाते हैं किस प्रकार सरल जीवन और उच्च विचार। कृष्ण भगवान ने सब कुछ सीखा, कैसे बिस्तर लगाना पड़ता है, किससे कपड़े रंग करना पड़ता है, कैसे गार्डनिंग करना पड़ता है, कैसे मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, कैसे श्लोक क्या कहते हैं मेमोराइज करना पड़ता है, कैसे लिखना चाहिए, कैसे बांसुरी बजना चाहिए, कैसे गुरुजनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, कैसे आध्यात्मिक शिक्षा को हमें क्या कहते हैं अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संदीपुनि मुनि के आश्रम में थे और 64 दिन में 64 कला, 64 विद्या, पूर्ण विद्या के सभी क्षेत्र को भगवान सीख लिए। तो संदीपुनि मुनि जब सभी विद्या खत्म हो, मतलब सभी शिक्षा हो गया, तो सोच रहे थे कि इतना जल्दी कैसे सीख लिया ये बच्चा। और स्वाभाविक रूप से जो टीचर होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रेम किनको करते हैं? सबसे ज्यादा, सबसे अच्छा जो स्टूडेंट है। और कृष्ण बलराम तो केवल स्टूडेंट नहीं, स्वयं भगवान है। कृष्ण मतलब ऑल अट्रैक्टिव, सर्वाकर्षक है। तो कृष्ण के प्रति उनके हृदय मन आकर्षित हो गया। 64 दिन हो गया, अभी कृष्ण बलराम जाने का समय हो गया। इतने दिनों में संदीपुनि मुनि के हृदय कृष्ण के पास चला गया। और उनके पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम शुश्रूषा। क्या शुश्रूषा। वो उनका हृदय भी कृष्ण के पास, कृष्ण बलराम के पास चला गया। तो संदीपुनि मुनि के पुत्र, उनका नाम है जनार्दन। नहीं, जनार्दन नहीं, दूसरा एक नाम है पौष से। उधर मन ये था, पुनर्दत्त। पुनर्दत्त जो है वो एक बार समुद्र में गया था और समुद्र में उसका मौत हो गया था। प्रभास क्षेत्र में गया था। तो हम लोग आज हम लोग का ट्रेन है क्या? आज है क्या ट्रेन? आज 12:15 बजे। कैसे टाइम चला गया। आज ही हमें स्थान छोड़ के जाना पड़ेगा। बहुत आनंद हो रहा है? आनंद हो रहा है? दुख हो रहा है। दुख होना चाहिए। अगर सच में आपने धाम का दर्शन किया, धाम को अच्छा लगा, तो आपको जाना दुख लगेगा। तो कल हम लोग, आज रात को ट्रेन है और कल हम लोग प्रभास क्षेत्र में जाएंगे जो सोमनाथ है। तो उस स्थान पर पुनर्दत्त को ढूंढ के नहीं, स्नान करने के लिए गया था और ढूंढ के नहीं मिल रहा। तो तब से बहुत साल हो गया, ये जो संदीपुनि मुनि और उनके पत्नी, उनका कोई पुत्र नहीं है। और कृष्ण बलराम जब आए तो उनके प्रति उनका प्रेम ऐसा हो गया कि वो पुत्र विरह भूल गए थे।
अभी वो पुत्र, पुत्र बिना गृह शून्यम, अगर कोई विवाह करते लेकिन कोई संतान नहीं होता है तो उनको घर जो है शून्य जैसा लगता है। तो उसी प्रकार ये संदीपनी मुनि तो बहुत दुखी थे, लेकिन कृष्ण और बलराम को प्राप्त करके उनके सुख वापस आ गया। तो अभी वो कृष्ण चले जाएंगे, तो फिर से वो दुख के समुद्र में डूब गए। तो जब कृष्ण चले जाएंगे तब कृष्ण गुरु दक्षिणा देना चाह रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि हम क्या दक्षिणा दे सकते आपको। तो संदीपनी मुनि ने कहा कि आप इतनी अच्छी शिष्य हैं, आपको शिष्य के रूप में प्राप्त करके ही मेरा जीवन धन्य है, आपको कोई दक्षिणा देना नहीं पड़ेगा। हरि बोल। दिस वाज लॉर्ड कृष्णस डिसाइपलशिप, शिष्यत्व। कैसे गुरु के प्रति उन्होंने इस प्रकार व्यवहार किया कि कृष्ण के व्यवहार से ही संदीपनी मुनि इतने प्रसन्न थे कि आपको कोई गुरु दक्षिणा नहीं देना नहीं पड़ेगा, आपके जैसे शिष्य प्राप्त करके मेरे जीवन धन्य हो गए। बोले नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, शिष्य और गुरु के प्रति दक्षिणा नहीं देगा। तो उन्होंने कहा कि आपको मैंने जो सिखाया हूं उसको बांटना। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण सभी विद्या को उन्होंने वितरण किया है भागवत गीता के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण सोचा कि गुरु ने हमें विद्या दिया है और हमें गुरु के विद्या को दूसरे को तो बांटेंगे, वो बात तो सही है, वो तो बांटना ही चाहिए हमें, लेकिन गुरु के लिए मैं क्या कुछ तो करना चाहिए। हालांकि गुरु के लिए हमारे जीवन समर्पित करना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी को शिष्य लोगों ने पूछा कि स्वामी जी कैसे हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं, प्रभुपाद आपको मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं, आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, जागते रहिए। तो तब प्रभुपाद जी ने कहा कि एक शिष्य कभी गुरु का ऋण चुका नहीं सकता, शिष्य कभी सब लोग जागे हैं। हरि बोल। अनिल को सुनছেন, मूड ऑफ আছে, ऑफ मूड। तो शिष्य कभी गुरु का ऋण नहीं चुका सकता। तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं, मतलब चुका नहीं सकता इसलिए क्या करें, कुछ नहीं करना करें। बहुत बार ऐसा शिष्य हो जाए, मूर्ख शिष्य ऐसा होता है कि चुका नहीं पाएंगे इसलिए कुछ नहीं करेंगे, अपना सेपरेट जीवन लाइफ। नहीं, वो शिष्य नहीं है, वो शिष्य नहीं है, वो पुत्र नहीं है। जो पुत्र पिता का सेवा नहीं करता है वो है मूत्र। शास्त्र में कहा गया पुत्र और मूत्र एक ही जगह से जन्म होता है, लेकिन जो पुत्र पिता की सेवा नहीं करते हैं, जो शिष्य गुरु की सेवा नहीं करते वो शिष्य नहीं है। तो गुरु सेवी और 3 प्रकार के शिष्य हैं, गुरु त्यागी, गुरु भोगी, गुरु सेवी। गुरु भोगी गुरु त्यागी दुई तो असार। तो गुरु सेवी जो होता है वही असली शिष्य है। तो तब कृष्ण ने कहा कि मैं गुरुदेव मैं कुछ सेवा करना चाहता हूं, आप आदेश करिए, मैं कुछ आपका सेवा करना चाहता हूं, मैं आपके शिष्य हूं। तो तब संदीपनी मुनि ने कहा कि इतना अच्छा शिष्य, जिन्होंने 64 दिन में 64 कला सीख लिया है, इनको कुछ अच्छा कार्य करने के लिए बोलना चाहिए। तब उन्होंने कहा अपने पुत्र के बारे में बताया कि मेरे पुत्र था, क्या नाम है, पुनर्दत्त।
हाँ, वो प्रभास क्षेत्र में जाके वो मर गया। और बहुत दिन से मैं और मेरी पत्नी पुत्र विरह में दुखी हूँ। अगर आप मेरे पुत्र को वापस लेके आ सकते हो तो मैं बहुत आभारी हूँ। कृष्ण ने संदीपुनि मुनि के चरणों में गिर गया, बोले आपके आदेशों को पालन करना मेरे शिरधार्य है। मैं जमलोक जाकर भी या मैं मृत्यु को स्वीकार करके भी आपका सेवा करूंगा। ये शिष्य का मूड है। तब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र में गए तो समुद्र को बुलाया, समुद्र देव को बुलाया, क्या आपके पास मेरे गुरु का पुत्र है? तो समुद्र तुरंत आ गया, उठकर आके भगवान को प्रणाम किया, पूजा किया। बोले मेरे गुरु के पुत्र को क्यों अपने पास रखे हो, दे दो वापस। तो बोले मैं नहीं लिया हूं, इस समुद्र के अंदर एक असुर रहता है जिनका नाम है पांचजन्य। इस असुर ने इस पुत्र को खा गया। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किया? बोले कहां रहता है? बोले समुद्र के भीतर। तो समुद्र के भीतर एक उनका राज्य था जो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी था, कोई घुस नहीं पाएगा। तो भगवान उसके अंदर घुस गया। घुसने के बाद वो पांचजन्य असुर के साथ युद्ध किया, उसको मार दिया। और फिर पांचजन्य जो असुर था उसके पेट में पेट के अंदर देखा कि वो उनके जो पुत्र था नहीं है, वो उनके पास एक शंख था। तो भगवान श्री कृष्ण उस शंख को ले लिया। तो उस शंख का नाम पांचजन्य असुर का शंख था, इसलिए भगवान के शंख का नाम हुआ पांचजन्य। गीता में आता है, क्या श्लोक है ना? उसको पहले पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, करेक्ट। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय, अर्जुनो पांडव, ऐसा कुछ है, भीमो कर्मा विकोदर। तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए? वो पांचजन्य शंख ले लिए और लेकर भगवान ने जमलोक गए कि इधर तो नहीं मिला, असुर को वध कर दिया, समुद्र में नहीं मिला। फिर गए जमलोक। जमलोक जाकर भगवान ने क्या किया? हरि बोल, शंख बजाया, पांचजन्य शंख बजाया। और जब ही शंख बजाया तो जामराज को पता चल गया कि आश्चर्य शंख लग रहा है, शायद मेरे प्रभु आ गए हैं, आज तो हमारे उधर उत्सव है। जमराज में तो कभी, जमलोक में कभी हरि कथा नहीं होता है, लेकिन आज हमारा बहुत अहोभाग्य है कि भगवान हमारे प्रभु आ गए हैं और इधर आज कृष्ण भक्ति होगा। जमराज तो महाजन है, लेकिन उनका लेन देन होता है सब कैदियों के साथ। इसलिए जमराज को बहुत दुख होता है। लेकिन जब भगवान आ गए तो बहुत खुश हो गया, तुरंत आ गया दौड़ के, अपना सिंहासन छोड़ के, और आके भगवान को सम्मान किया, भगवान को पूजा किया, भगवान को प्रणाम किया। तो इसलिए कहा गया है शास्त्र में, जो भगवान की शरण लेते हैं, मृत्यु नमामि हम, जो भगवान का नाम लेते हैं, जमराज भी उसको स्पर्श नहीं कर पाता है। हरि बोल। आप भी सोच लीजिए, जो लोग जप नहीं करते इधर आए हैं यात्रा में, घर जाके क्या करेंगे? हाँ, जप करेंगे घर जाने के बाद? हाँ, घर जाके जप करेंगे ना? जमराज का सुंदर मुंह देखना चाहते हैं? हाँ, जमराज का सुंदर मुंह देखना चाहते हैं? और अपने परिवार परिजन, नाती पुती पोता अलग अलग जगह में पढ़ने के लिए भेजा है, उनको भी क्या जमराज का मुंह दिखाना चाहते हैं? जा, तू जमराज का मुंह दे क्या?
अगर आप अपने निकट जनों को, परिवारजनों को जमराज के मुंह दिखाना नहीं चाहते हैं तो उनको कृष्ण का नाम जप कराइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार आपके सभी परिवार के सभी लोगों को कृष्ण भक्त करिए, तब आपका घर वैकुंठ हो जाएगा। नहीं तो वो पैलेस इजराइल और क्या है, पैलेस्टाइन और उसका युद्ध हो रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो भगवान ने जामराज को पूछा कि मेरे गुरु के जो पुत्र हैं कहाँ है वो? तो जामराज बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था और उसके कारण हम लोगों ने इधर इधर लेके आया उनको, हमें माफ कर दीजिए प्रभु। तो भगवान ने बोला कि हमारे गुरु के पुत्र को वापस दे दो। तो तब भगवान उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए सारे जो मटेरियल रूल है उसको चेंज कर दिया, कर्म के फल को चेंज कर दिया। हरिबो, दिस इज द क्या कहते हैं, यूनिक क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। अगर आप आध्यात्मिक जीवन अपनाते हो, आपके सारे भौतिक कर्म फल सब कृष्ण परिवर्तन कर देंगे। हमारे कर्म फलों के अनुसार हम लोग आगे जाके कुछ दुख भुगतने वाले हैं। जैसे मूवी होता है ना, मूवी इधर एक कुछ हुआ है और उसके कारण इधर और एक प्रॉब्लम होने वाला है, समझ में आ रहा है? तो हमने पिछले जीवन में कुछ कर्म फल खराब किया, उसके अनुसार आगे दुख भोगतने वाले हैं। लेकिन बीच में उसके पहले अगर किसी भक्तों के संग में आ जाते, भक्ति में आ जाते, हरि नाम जप करना शुरू कर देते, तो आगे जो रील बनने वाला है, मूवी का रील बनने वाला है, आप कर्म फल भुगतने वाले, कृष्ण क्या करेंगे, उसको कट कर देंगे। हरि बोल। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति से हमारे जीवन परिवर्तन हो जाता है, हमारे पाप कर्म नरक भोग जमलोक खत्म हो जाता है। तो तब भगवान श्री कृष्ण सांदीपनि मुनि के पुत्र जो है, क्या नाम है, पुनर्दान, दोबारा उनको दत्त मतलब दिया, दोबारा भगवान श्री कृष्ण जामलोक से लेके आए। अरे जामलोक जाता है कोई वापस नहीं आता है। हम लोगों में से बहुत लोग शायद अलग अलग देवी देवता की पूजा करते हैं। हमारे मंदिर में एक लोग आता है, सुबह 7-8 मंदिर घूम के फिर इस्कॉन मंदिर आता है। दुर्गा जी, शिव जी, काली जी, शीतला जी और हनुमान जी और लक्ष्मी जी, अलग अलग। फिर उसके बाद कृष्ण के पास आता है। तो उनको पता नहीं कि पेड़ के जल में पानी देने से सब जगह में पानी चला जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाता है। हरि बोल। तो इसलिए जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टो, जिनको तुष्ट करने से पूरे जगत तुष्ट हो जाता है। भागवत में इसके ऊपर बहुत सारे श्लोक हैं। तो इससे सभी देवी देवता, शिव जी महाकाल में हम लोग दर्शन किए, हमेशा हरि भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी हमेशा हरि भजन कर रहे हैं। सभी देवी देवता कृष्ण के भक्त हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति कृष्ण और सभी देवता को एक मानते हैं वो बहुत ही दुर्भागा है। शास्त्र में पाखंडी कहा गया है। तो कृष्ण के भक्ति करने सभी कर्म फल नष्ट हो जाता है। और कृष्ण भक्ति का आसान तरीका है साधु संग हरि नाम। बस साधु संग करिए, हरि नाम करिए, इतना आसान महाप्रभु ने दिया है। और उसके बाद भगवान ने उनको लेके आया और फिर सांदीपनि मुनि और उनके पत्नी उनको दिया। और अपने पुत्र को प्राप्त करके सांदीपनि मुनि और शुश्रूषा इतना खुश हो गए, इतनी खुश हो गए कृष्ण और बलराम को कि वो
बहुत अभिभूत हो गए, ओवरवेल्म, भावाभिभूत हो गए और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे उनके पुत्र को प्राप्त करके और कृष्ण के जैसे शिष्य और बलराम जैसे शिष्य प्राप्त करके। तो इस प्रकार संदीपनी मुनि और शुश्रूषा गुरु माता कृष्ण बलराम को प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद किया। So this is the secret of spiritual progress. What is the secret of spiritual progress? The mercy of spiritual master. The satisfaction of spiritual master. आध्यात्मिक गुरु की संतुष्टि। और कृष्ण खुद अपने जीवन में आचरण करके सिखा रहे हैं कैसे हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु पूर्वातन आचार्य गणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में एक ही चीज करने के लिए प्रयास किया, वो है उनके गुरु और पूर्वातन आचार्यों के मनोभीष्टम। ये जो टीओबीपी मंदिर बन रहा है मायापुर में, किनका इच्छा था? नित्यानंद। नाम हट्ट प्रचार हो रहा है, गृहस्थ लोगों का प्रचार हो रहा है, भक्ति वृक्ष प्रचार हो रहा है। श्री श्रीमद जय पताका स्वामी गुरु महाराज पूरे विश्व में भ्रमण करके इस अवस्था में भी प्रचार कर रहे हैं। किनकी इच्छा थी? नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी, श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी। ये नवद्वीप धाम का उन्नयन हो, इसका विस्तार हो, किनकी इच्छा थी? भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। किताबों का वितरण हो, किनकी इच्छा थी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश था कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसा हो किताबों को प्रिंट बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ने ये तो एक दो चीज मैं बोला क्योंकि मूर्ख व्यक्ति याद नहीं रहता है। कृष्ण प्रभुपाद जी ने इतने अनंत सेवा किया है केवल एक ही कारण, उनके गुरु और पूर्वातन आचार्य को संतुष्ट करने के लिए। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी सारग्राही होना चाहिए। भगवान भावग्राही और भक्त लोग सारग्राही। बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद, YouTube में हजारों लेक्चर सुनने के बाद और कभी कभी क्लास में आने के बाद, यहां बार बार क्लास में आने के बाद भी अगर ये सार आपने नहीं समझा, क्या सार? गुरु सेवी, गुरु त्यागी, गुरु भोगी। गुरु भोगी सोचता है कि इस्कॉन से मेरे को क्या मिलेगा, मैं यात्रा में आया, कितना रूम अच्छा दिया। गुरु भोगी सोचेगा कि गुरु से क्या मिलेगा, इस्कॉन से क्या मिलेगा मेरे को, इतना पैसा दिया उसके कितना रिटर्न आया। गुरु भोगी मेंटेलिटी। गुरु त्यागी डांट देगा, भाग जाएगा। गुरु अगर शिष्य को डांट देता है, इसको कहते हैं आतोषबाजी शिष्य, कुछ समय जलने के बाद खत्म हो जाता है। उसी प्रकार गुरु आदेश देता है, जाता है, वापस नहीं आता है। गुरु भोगी, गुरु त्यागी और गुरु सेवी, गुरु को कभी छोड़ के नहीं जाता है। ऐसे शिष्य को गुरु कभी नहीं छोड़ता है। तो गुरु सेवी सोचता है मैं गुरु के लिए क्या कर सकता हूं। जब हम लोग 16 माला जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी हमारा टिकट कंफर्म कर देते हैं। कहां का? गोलोक एक्सप्रेस का। तो गोलोक वृंदावन का टिकट कंफर्म कर देता है। गुरु आपका जीवन का दायित्व ले लेता है। अभी शिष्य को क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का दायित्व लिया, अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने मार दिया है सबको, केवल तुम थोड़ा सा नाटक करो, थोड़ा सा दिखाओ। क्षत्रिय हो, दिखाना चाहिए, धर्म को स्थापन करना है। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? सो गया था ना। उसी प्रकार प्रभुपाद जी ने, अगर हम लोग 16 माला जप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, हम भगवत धाम पार्क चले जाएंगे, साधु संग करेंगे।
तो श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोग का दायित्व लिया है। अगर आप 16 माला जाप करेंगे, 4 नियम पालन करेंगे, कौन कौन करना चाहेंगे? गोलोक वृंदावन का टिकट कन्फर्म रखना, हरि बोल। यात्रा के बाद घर जाके भी चालू रखिएगा, नहीं तो टिकट वेटिंग लिस्ट में जा सकता है। तो प्रभुपाद जी शिष्य का दायित्व लेते हैं, आचार्य लोग गुरु आचार्य शिष्य का दायित्व लेते हैं। तो शिष्य का कर्तव्य है गुरु के मिशन में या गुरु के मूड को समझते हुए, गुरु के भाव को समझते हुए गुरु को अलग अलग प्रकार से सहायता करे, कृष्ण की सेवा में सहायता करे। गुरु कृष्ण की सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं, उनकी गुरु की सेवा करने के प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रकार हम लोगों को हमारे गुरु और पूर्वतन आचार्य लोगों को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यही चीज कृष्ण स्वयं भगवान जो सभी गुरु के गुरु है, उनके बाद भी शिष्य बन के सिखा रहे हैं। कैसे सभी वेद पुराणों के जो पुरुष है, गुरु है, गुरु से हम लोग सभी शास्त्रों का सार समझ सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं गुरु की कृपा से। तो उनको हमें संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण खुद गुरु स्वीकार किए। चैतन्य महाप्रभु खुद, चैतन्य महाप्रभु गुरु कौन है? ईश्वर। तो रामचंद्र के गुरु कौन है? वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि। तो इस प्रकार भगवान के सभी अवतार को गुरु स्वीकार कर रहे हैं। गुरु से शिक्षा भी लेना चाहिए और दीक्षा भी लेना चाहिए। दीक्षा शिक्षानुवर्तमानम। उसके बाद है विश्वम्भरेण गुरु सेवा, बहुत संभ्रम के साथ गुरु की सेवा करना चाहिए। उसके बाद साधु वर्तमानुवर्तमानम, पूर्वतन आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो ये सभी लीला हुआ था इसी स्थान पर, हरि बोल, संदीपुनी मुनि के आश्रम में। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है। जब हम लोग धाम को घर में कैसे लेके जा सकते हैं, कोई बता सकता है? धाम को घर में कैसे लेके जा सकते हैं? अपने मन में मतलब इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करके। हरि बोल। इस धाम में जो लीला हुआ है, उस लीला के सार को अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं, उस सार को अगर अपने हृदय में धारण करते हैं और उसको धारण करके अपने जीवन में पालन करते हुए किसी स्थान में जाएंगे, तो धाम आपके हृदय में, धाम आपके साथ जाएंगे। हरि बोल। तो इस प्रकार धाम में आके किसी स्थान दर्शन करने से नहीं होगा। उस धाम का जो लीला है और उस लीला में जो शिक्षा है, आदेश है, तत्व है, वो हमारे जीवन में लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब क्या होगा? इस धाम यात्रा के द्वारा हमारे पूर्ण परिवर्तन, हमारे जीवन का पूर्ण कल्याण होगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्ण बलराम की जय, सुदामा की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, संदीपुनी मुनि की जय, संदीपुनी मुनि आश्रम की, राम जनार्दन मंदिर की जय, श्री उज्जैन धाम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तब सब लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। तो इस संदीपुनी मुनि के आश्रम में, इस उज्जैन धाम में, कि मैं मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और वैष्णवों का, पूर्वतन आचार्यों का विनम्रता से सेवा कर सकूं पूरी जीवन, और मेरी जो भूल त्रुटियां हैं उसको मैं सुधार सकूं और एक अच्छा शिष्य बन सकूं, अच्छा दास बन सकूं। ये आप सब लोग प्रार्थना करिएगा मेरे लिए, तो मैं बहुत ही आभारी रहूँगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तभी हम लोग इधर से बस में चलेंगे, बस में चढ़ के सीधा मंदिर जाएंगे, उधर प्रसाद होगा, प्रसाद के बाद आप लोग के लिए रेस्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद 6 या 6:30 बजे, 6:30 बजे हमारे क्या कहते हैं, प्रेम भक्ति प्रभु उस दिन सबको आनंद में डुबोए थे, प्रभु आएंगे। और देखते टाइम किधर, ऑफिशियल टाइम में 6 बजे है, अगर नहीं तो 6:30 बजे होगा। 6:30 से 8 से 8:30 स्पेशल ड्रामा हरि बोल क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। हरे कृष्ण।